नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ मथुरा में स्थित वृंदावन, जहाँ पे आपको बहुत सारे कृष्ण भक्त मिलेंगे और यहाँ कृष्ण भक्त ही आते हैं। और आपको मैं बताऊँ, आज जो हम आ रहे हैं वो निधि वन, जो माना जाता है कि यहाँ पे हर रात यहाँ कृष्ण भगवान आते हैं और रासलीला करते हैं गोपियों के साथ और राधा जी के साथ। तो चलिए आज आपको मैं निधि वन का दर्शन करवाता हूँ और हमारे साथ आप देखेंगे निधि वन की एक एक रहस्य के बारे में मैं आपसे बताऊंगा। अब हम पहुँच चुके हैं निधि। ये जो गेट है वो निधि वन का गेट है, हाँ, जहाँ पे आप अपने जूते चप्पल रख सकते हैं और 2 रुपये के हिसाब से वो चार्ज करते हैं पर जोड़ी। यहाँ पे आपको कई लोग मिल जाएंगे जो कि आपको कहेंगे कि हम पूरी निधि वन के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो फ्रॉड हैं, तो प्लीज़ उनसे सावधान रहें। पहले ही आप समझ के जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यह बांस का बना हुआ घेराव आप देख रहे हैं, यह बंदरों से सुरक्षा के लिए बनाया गया है, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा है और कुछ लोग क्या होते थे कि वन को भी क्षति पहुँचाते थे, तो इससे बचाव के लिए भी ये घेराव बनाया गया है। यहाँ ज़्यादातर पेड़ आपको दिखाई देगा तुलसी का, लेकिन यह आम तुलसी नहीं होते जो हम अपने घरों में लगाते हैं। इसको वन तुलसी के नाम से जाना जाता है। यह टेढ़े मेढ़े पेड़ में होते हैं और ये जोड़े में होते हैं। कहा जाता है कि यह नृत्य करते हुए आपको दिखाई देंगे। ये पेड़ नीचे से ये सूखे हुए लगते हैं, ऊपर इसका जो है वह घन हरियाली सा दिखता है। तो यह एक आश्चर्यजनक चीज़ें हैं कि यहाँ नीचे कोई पानी देने वाला कुछ भी नहीं होता, कोई ऐसा नहीं कि इसकी देखरेख की जाती है, और ये सूखा हुआ दिखता है और ऊपर एकदम बिल्कुल हरा भरा सा दिखता है। ये एक रहस्यमय तरीका है यहाँ की बातें, जो सब जगह से अलग है। कहा जाता है कि ये जितने भी पेड़ आपको दिखाई देते हैं यह सारी गोपियाँ हैं जो कि रात में श्री कृष्ण के साथ नृत्य करते हैं। यह कहा जाता है कि यह 5 एकड़ में ज़मीन है और 16,108 पेड़ है, जो कि कहा जाता था कि गोपियाँ का रूप लेके यहाँ पे नृत्य करती हैं। अब हम पहुँच चुके हैं एक मंदिर के पास। चलिए इस मंदिर के बारे में आपको बताता हूँ मैं डिटेल्स में। यह मंदिर बंसी चोर राधा रानी के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि राधा जी ने बंसी चुरा लिया था कृष्ण भगवान का, क्योंकि वो बहुत तंग करते थे राधा जी को, तो उन्होंने सोचा कि उनको भी तंग किया जाए, इसलिए उन्होंने ये चुराया था और इसी की वजह से इसका नाम बंसी चोर राधा रानी मंदिर है। यहाँ 3 मूर्ति है, बीच में राधा जी की है और इनके साथ 2 इनकी प्रिय सखी ललिता जी और विशाखा जी की मूर्ति भी स्थापित की गई है। वैसे तो इनके साथ 8 सखियाँ रहती थी, लेकिन ये दोनों बहुत ही प्रिय थी। यह समाधि मंदिर संत हरिदास जी का है, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। ऐसा भी कहा जाता है कि यह ललिता जी की अवतार के रूप में थे। जस्ट इसके पीछे आप देख रहे होंगे ललिता जी की मूर्ति भी लगाई गई है। इसका यही कारण है कि ये माना जाता है कि इनके अवतार के रूप में आए थे, और ऐसा माना जाता है कि श्री हरिदास जी ने ही यह निधि वन का निर्माण करवाया था, निधि वन का निर्माण किया था, और वृंदावन को बसाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। यह रंग महल के नाम से जाना जाता है, जहां राधा रानी के साथ सज्जा का सामान चढ़ाया जाता है। इसे विशेषकर महिलाएं चढ़ाती हैं। कहते हैं कि रास लीला के समय भगवान कृष्ण इस रंग महल में विश्राम करते हैं, इसलिए सूर्यास्त से पहले श्री कृष्ण के लिए बिस्तर सजाया जाता है और 1 लोटा पानी, दातून, पान और कुछ लड्डू रखे जाते हैं। सुबह के समय जब रंग महल के द्वार खोले जाते हैं तो सब सामान इस्तेमाल किया हुआ मिलता है, या कभी कभी 1 या 2 सामान इस्तेमाल किया हुआ मिलता है, और बिस्तर पर सलवटें आई हुई होती है। इससे पता लगता है कि कोई यहाँ पे आके विश्राम किया है। इसमें संत हरिदास जी के साथ देखेंगे आप कि भगवान कृष्ण राधा जी का फ़ोटो है और उनके सामने रासलीला करते हुए 9 फोटो को दर्शाया गया है, जो संत हरिदास जी के सामने दिखा रही है। यह बहुत ही मनमोहक आपको लगेगा मूर्ति, और साथ में आप देखेंगे एक से एक सुंदर कलाकारी के साथ आप यहाँ पे देखिए कि प्रस्तुत की गई है।
और साथ में संत हरिदास जी के द्वारा 110 दोहे जो राधा रानी के लिए लिखी गई थी वो भी यहाँ पे दर्शाया गया है। यह कुंड ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला रचा रहे थे तभी अचानक ललिता जी को प्यास लगी, जो बहुत ही प्रिय थी राधा जी की। वो यमुना के किनारे जाने लगी, तभी राधा जी ने रोक लिया और कृष्ण जी से कहा कि इसे प्यास लगी है। तो भगवान ने कहा कि इस रासलीला के टाइम तो किसी को प्यास लग ही नहीं रह सकती, लेकिन चलो कोई नहीं, आप कह रहे हो तो मैं यहाँ पे। उन्होंने फिर बंसी से वहाँ पे कुंड बनाया जिसको आज ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। ये जो जगह आप देख रहे हैं, यह इसका मान्यता है कि यहाँ पे श्री कृष्ण राधा जी और गोपियों के साथ रोज़ रासलीला करते हैं रात को, जब सभी लोग चले जाते हैं। और आपको मैं बताऊं, ऐसा कहा जाता है कि जब कभी भी 8 बजे के बाद यहाँ पे कोई मनुष्य नहीं रहता, ना ही पक्षी रहती है और ना ही कोई बंदर आपको दिखाई देगा, जबकि दिन भर इतने सारे बंदर और पक्षी होते हैं। लेकिन जैसे ही शाम ढलता है तो यहाँ से सारे चले जाते हैं, एक भी बंदर एक भी पक्षी आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। और यही मान्यता है, कहा जाता है ऐसा भी कि कोई पर्सन अगर यहाँ पे रात बिताता है तो या तो वो मानसिक रूप से बीमार हो जाता है या पागल हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये इसमें कितना सत्य है और क्या सत्य है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन बहुत ही यहाँ पे अलग अलग रहस्यमय कहानियाँ हैं इसके बारे में। यहाँ से लोग इसकी मिट्टी भी ले आते हैं, घर में पवित्र माना जाता है, जबकि वहाँ पे मना है। लेकिन फिर भी कई जगह ऐसा है जहाँ से लोग मिट्टी लेते हैं और लाते हैं अपने घर, वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। पूरी तरह से मैंने आपको निधि वन का दर्शन करवाया, कैसा लगा यह आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में ज़रूर लिखें राधे राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्यार से बोलें राधे राधे, जय श्री कृष्णा।